नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, कहते हैं कि कला हर व्यक्ति के अंदर छिपी होती है, कभी वो संगीत, कभी शब्द, तो कभी नृत्य के रूप में बाहर आती है। यानी कि कला हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने की और उसे तराशने की। जब हम अपनी कला से जुड़ते हैं या किसी भी क्षेत्र से जुड़ते हैं और उसमें हम अच्छा करते हैं, तो जीवन का जो आनंद है तभी हम ले पाते हैं जब हम कुछ क्रिएट करते हैं। और आज का ये नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक डॉक्टर से। लेकिन वो आपको दवाई देते हुए या हॉस्पिटल में इलाज करते हुए नहीं मिलेंगे, वो अपनी जादुई आवाज़ से, अपने संगीत से इलाज करते हैं, दवा का काम करते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रामपुर रियासत से बहुत ही फेमस हिमाचली लोक गायक डॉक्टर संतोष तोशी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैम। सबसे पहले तो दूरदर्शन के सभी दर्शकों का स्वागत है मेरी तरफ से, अभिनंदन है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपकी पूरी टीम का जो इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुझे दिया जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो नमस्ते हिमाचल का ये कार्यक्रम है, सुबह का समय है। सुबह का समय एक बोल सकते हैं हवा में ताजगी, रोशनी, नई उम्मीद के लिए एक तरह से जाना जाता है। तो क्यों ना इस सुबह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं और कार्यक्रम का मंगलाचरण करते हैं आपकी खूबसूरत आवाज़ से और भगवान के ध्यान से। सबसे पहले मैं अपने इष्ट देवता का गाना सभी के लिए गाना चाहूँगा, जिससे ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये गाना है, मतलब मैंने पहला गाना अपना देवता साहब का ही गाया था। ये मतलब कोई प्लान नहीं था, मतलब खुद से ही ये हो गया कि पहला गाना उनका ही। तो मैं इससे शुरू करता हूँ। हरे भरे कुपड़े होले पिपड़ो रे छाओ, देवा मारे मारुद्रा पिपड़ो रे छाओ, जिशी उठी लाऊं इष्टा काजडारो नाओ, देवा मारे मारुद्रा काजडारो नाओ। भरे भरे कुपड़े होंदे पिपड़ो रे छाओ, देवा मारे मारुद्रा पिपड़ो रे छाओ, जिशी उठी लाऊं इष्टा काजडारो नाओ, देवा मारे मारुद्रा काजडारो नाओ। बाहरु तेरो दत्त महाराज एकली ना हांडा, देवा मारे मारुद्रा एकली ना हांडा, काजडे मागा मुर्ता हांडा पुरा ब्रह्मांडा, देवा मारे मारुद्रा पुरा ब्रह्मांडा। देवरा चिणो लाले भले मज खंडेरा किनारा, देवा मारे रुद्रा मज खंडेरा किनारा, द्वारे खोड़ो शिव नंदी लगदा प्यारा, देवा मारे मारुद्रा लगदा प्यारा। बेहद खूब। हम जो भी शुभ कार्य करते हैं कहीं ना कहीं अपने कुलिष्ट के ध्यान से करते हैं,
और कुलिस्ट का जब आशीर्वाद होता है, कहते हैं जब घर के बुजुर्ग का आशीर्वाद हो तो इंसान की जो सफलता है वो पक्की हो ही जाती है। सारे रास्ते खुद ब खुद खुलते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपसे तोशी जी बहुत सारी हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि जब बचपन रहा होगा, आज जो डॉक्टर संतोष तोशी एक नाम है, कैसा बचपन रहा होगा और किस तरह से संगीत की तरफ रुझान हुआ आपका? बचपन एक्चुअली मैम बचपन बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, शरारती भी रहे, पढ़ने में अच्छे थे, तो फिर इसी वजह से आज पढ़ाई में अभी तक मतलब अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो बचपन में ये था कि संगीत पिताजी अच्छा गुनगुनाते थे, तो मुझे लगता है कि उन्हीं से ही शायद ये चीज़ आई है, वही पहले गुरु रहे हैं शायद, क्योंकि उनको वो गाते थे तो उनको सुन के लगता था कि हमें भी गाना है जी। तो इस करके फिर वैसे वैसे बचपन में याद है कि जब छोटे थे तो जैसे कहते हैं ना कि चलो कोई आ रहा है घर पे तो डांस करके दिखा दो, गाना सुना के दिखा दो, तो इस तरह से ही शुरुआत हुई है। उसके बाद फिर मुझे याद है कि 3rd क्लास में था मैं, तब से फिर मुझे मतलब जहन में है कि तब से गाने लग गया था, मतलब स्कूल्स में इस तरह से। यानी कि पहले गुरु आपके पिताजी रहे हाँ, हैं। पिताजी, और तोशी जी एक चीज मैंने कॉमन देखी है, जो हमारे कलाकार होते हैं खासकर सिंगर, वो बाल सभाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपने बताया कि 3rd क्लास को आपको पहला जो याद है आपकी 3rd क्लास की है, तो आप बहुत पार्टिसिपेट क्या करते थे स्कूल कॉलेज में? हाँ, स्कूल में मतलब प्राइमरी में तो ये अपने बाल सभा, क्योंकि हमारे टाइम जब हम छोटे थे तो बाल सभा बहुत होती थी, अब तो पता नहीं स्कूल का क्या किस तरह का माहौल है। उस टाइम मतलब हर सैटरडे हाफ डे पढ़ाई और उसके बाद म्यूजिक या कुछ गाने या कोई डांस या कोई कविता सुन ली या कुछ, तो मुझे तब से याद है कि 3rd क्लास के बाद मैं गाता था और मतलब अच्छा समझ सुर की ताल की समझ वो बचपन से, जैसे कहते हैं कि गिफ्टेड होता है, तो वो था, वो अंदर था, इतना मुझे इतना ध्यान है कि हाँ, यानी कि माहौल भी वैसा था। और आप कहते हैं कहीं ना कहीं गिफ्टेड भी होता है, वो सरस्वती माँ की कृपा रहती है और मेहनत तो खैर रहती ही है इंसान के साथ। बात की जाए आपकी पहली एल्बम की, तो वो सफ़र कैसे आगे बढ़ा स्कूल कॉलेज में पार्टिसिपेट करने से लेके अपना एक एल्बम निकालना, तो उसके बारे में थोड़ा सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं आता हूँ रामपुर जो जगह है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे जो मतलब पहला जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि मुझे 6th क्लास में मेरे पिताजी ने रामपुर भेज दिया पढ़ने। अच्छा। मतलब हालांकि मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, पर पिताजी को वो यही चाहते थे कि पढ़ाई करें, पर उन्हें भी ये क्लियर नहीं था कि करेगा क्या, करना क्या है, वो उन्हें भी, क्योंकि वो भी खुद उतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर ये था कि पढ़ना है तो भेज दिया। तो वहाँ पे वो माहौल फिर चेंज हो गया, वहाँ पे म्यूज़िक हर चीज़ एक्टिविटीज़ थोड़ी, फिर वो फिर तहसील का स्कूल, बड़ा स्कूल, बॉय स्कूल में ना, तो वहाँ से फिर हालांकि 6 से लेके +1 तक कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं थी। अच्छा। हाँ, कोई भी नहीं, ओनली पढ़ाई। कोई मतलब भी फिर वो 3rd क्लास वाला इंसिडेंट याद है, उसके अलावा कभी कोई पार्टिसिपेट नहीं, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा पढ़ाई करी बस। अच्छा। तो फिर हाँ, क्लासेस में वही बाल सभा की वो वहाँ भी चल रहा था रामपुर जाने के बाद भी, पर +1 तक कोई पार्टिसिपेशन नहीं। +1 में फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट में फिर पार्टिसिपेट किया। अच्छा। शौक तो था सुनने का भी, सबको सुनते थे, पहाड़ी गाने सुनते थे, सबके जो भी बड़े बड़े नाम हैं सबको सुनते थे, पर पार्टिसिपेट कभी नहीं करा। एक ये था कि पहला मतलब ये था कि प्रेयर में सामने से प्रेयर गानी है, सबसे पहला मतलब ये था दिमाग में कि कभी क्या पता मौका, इतने बड़े स्कूल में तो दूर से आना, कोई जानने वाला नहीं, पढ़ने आना वाली बात, तो इस करके फिर नहीं कभी करा। फिर +1 में टूर्नामेंट गए, वो भी सर ने बोला कि कोई है कोई गाने का शौकीन, तो हाथ उठा लिया मैंने तो फिर उन्होंने मुझे ले गया टूर्नामेंट। हालांकि मैं पहले 2 टूर्नामेंट नहीं गया। अच्छा। ये डर के मारे कि ना कोई दोस्त है ना कोई जानता है, तो कैसा होगा क्या होगा। फिर उसके बाद सर ने फिर से मुझे बोला कि क्यों नहीं आए आप, तो फिर मैं उनके साथ गया, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू। अच्छा, तो फिर उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा सर जी, जरूर। श्री बांकाराम भलूनी हमारे डीपी थे, तो उनका मतलब पहला जो आशीर्वाद था वो उनका था मुझे स्टेज पे लाने का। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है तोशी जी, क्योंकि जो गुरु होता है, टीचर्स होते हैं, बच्चा जब इनिशियल स्टेज में होता है टीचर ही काम करते हैं, वो जो कला होती है तराशने का, वो जो गुण होता है वो टीचर देख पाता है। तो आज आपने उनका जिक्र किया, तो पहली एल्बम की बात करें तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और एक गाना गुनगुना दें उसका।
पहली एल्बम थी, वैसे तो पहली एल्बम 2007-8 में आ गई थी। उस टाइम हम स्टूडियो जाया करते थे, तो 2-3 दोस्त थे हम, और आज सभी अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं जी। तो वहाँ पे एक एल्बम बनाई थी। उसमें जो मैंने पहले भी कहा था कि पहला गाना जो देवता साहब का मैंने गाया था जी। तो वो मतलब कुदरती, वो खुद से वो आशीर्वाद था। कोई प्लान नहीं था कि पहला गाना देवता जी का ही गाना है, जी। ऐसा कुछ भी नहीं था। जी। वो मेरी लाइफ का पहला गाना उनका था और उन्हीं के आशीर्वाद से। और उस एल्बम का क्या नाम था? उसका नाम था पास आई जा। पास आई जा। तो पास आई जा में सबसे पहला गाना देवता महाराज जी के लिए आपने डेडिकेट किया था। इसके अलावा और कौन से गाने थे उसमें? इसके अलावा उसमें गाने थे, एक गाना था हमने गाया था, 2 दोस्तों ने ड्यूट गाया था। चल लाइन सुना दो उसकी। वो था किंदोले चाली मेरी रहना, हाथों दे पाए का पीपना, तकदीरों लिखे मेरी, घायल करो तेरे नैना, रहना मेरी रहना, नैना तेरे नैना, किंदोले चाली मेरी रहना, हाथों दे पाए का पीपना। ये उस टाइम खुद लिखे हुए गाने थे, मतलब उतनी समझ भी नहीं थी पर। अच्छा, ये आपने खुद लिखा है? हाँ, खुद लिखते हैं। अरे वाह। तो लिखने का सिलसिला भी काफी जल्दी शुरू हो गया? स्कूल कॉलेज में शुरू हो गया था? कॉलेज में शुरू हो गया था। एक्चुअली स्कूल के बाद, स्कूल तक म्यूजिक मतलब सब्जेक्ट हमने पढ़ा नहीं, वही गाते थे, टूर्नामेंट्स में गाते थे। फिर कॉलेज जब गए तो पहला माइंडसेट यही था कि पहला सब्जेक्ट म्यूजिक लेना है, उसके अलावा और सब्जेक्ट जो मर्जी हो जी, पर पहला सब्जेक्ट म्यूजिक पढ़ना है, वोकल्स। यानी कि क्लैरिटी बहुत थी अपने एम को लेके। हाँ, ये लेके मतलब ये नहीं था, एक पैशन था, ऐसा भी नहीं था कि सिंगर बनना है, मतलब ये था कि म्यूजिक पढ़ना है जी, मतलब अच्छे से। तो आगे चल के आपने डॉक्टरेट भी की, आज आप डॉक्टर संतोष तोषी हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि तोषी जी आज के समय में हम क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है और बच्चे बहुत ज़्यादा इस फील्ड में अब आते हैं। एक समय था जब पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि आज भी क्रिएटिव फील्ड है, वो कहते हैं ना कि आजीविका का एक परमानेंट सोर्स सब आज भी चाहते हैं, वो सोच है आज भी कहीं ना कहीं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपने अपनी एजुकेशन को जारी रखा म्यूजिक में। ऐसा नहीं, आज के समय में देखते हैं बच्चे हैं, 2 गाने सोशल मीडिया पे चल गए तो वो फेमस कहीं ना कहीं हो जाते हैं, उसमें भी मेहनत है, लेकिन शिक्षा का होना, एक गुरु का होना संगीत के क्षेत्र में कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। बिना गुरु के तो देखो कुछ भी नहीं है, कोई भी फील्ड ले लो आप। पर यह है कि सबसे पहले तो मैं आज की जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ कि अपने एम को लेके आपको फोकस्ड रहना चाहिए। और पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। आप मतलब ज़रूरी नहीं है किताबी पढ़ाई, आप अगर सोशल मीडिया पे भी हो तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। जो भी आपको सीखने को मिलता है, सीखने का कभी भी मतलब जो एक सीखने की नीयत होती है ना, वो हमेशा रहनी चाहिए। और न्यू जनरेशन के लिए ये है कि चलो अब तो सोशल मीडिया है, अब तो आप कुछ भी सीख सकते हो, बिल्कुल है ना, आपको हर चीज़ मिल रही है। जैसे हमारे टाइम में था कि हमें अगर रियाज करना है तो हमें म्यूज़िक रूम में ही बैठना पड़ेगा, तानपुरा लगाना पड़ेगा, तभी आप सुर लगा पाओगे। मोबाइल में अब तो मोबाइल में तानपुरा है जी, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी अपने साथ, आपके साथ घूम रहा है ना, डिजिटल है सब कुछ। आप मतलब जो भी म्यूजिक फील्ड में जाना चाहता है, रियाज बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही कहता हूँ, मुझसे बहुत सारे बच्चे या सब सजेशंस लेते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि आप गाते रहो, कहीं भी आप खा रहे हो, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाते हुए गाते नहीं हैं, पर हम तो खाते हुए भी गा लेते हैं, मतलब गाना इस तरह का ये है। हाँ, दूसरी बात ये है कि अब तो सोर्सेज बहुत हैं, देखो यूट्यूब है, सब कुछ है, पर ये है कि एक गाना हिट होने के से ये नहीं है कि आपको संगीत आ गया, बिल्कुल वो अलग चीज़ है। म्यूज़िक पढ़ना या म्यूज़िक सीखना अलग चीज़ है। रूट्स बहुत ज़रूरी हैं। गाने तो आपको पता है आज की डेट में तो कोई भी गाना क्लिक हो सकता है, स्टूडियोज़ में गा के कंप्यूटर से वॉइस बन जाती है, सब कुछ हो जाता है। पर जो रियल है, क्योंकि इंसान खुद को धोखा नहीं दे सकता, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ना। आप दुनिया को, ज़माने को आप धोखा दे दोगे। आप वीडियो बना लोगे हाई लेवल का, बहुत इन्वेस्ट कर लोगे, ऑडियो बना लोगे, फाइन ट्यून कर लोगे, ऑटो ट्यून कर लोगे, पर जो आपकी अंतरात्मा है उसको तो धोखा नहीं दे सकते ना। तो उसके लिए अपने लिए बहुत संगीत साधना है, करत की विद्या, जितना करेंगे उतना आएगा।
बात हम कर ही रहे हैं तो आपका एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, मतलब मेरा तो वो फेवरेट है, ठंडा जी, पानी। जी। मतलब क्या उसके लिरिक्स है, जी। क्या वो सोलफुल आवाज है, जी। और जिस तरह से उसकी जो स्टोरी जो क्रिएट की गई है वो हाँ। अपने आप में बहुत खूबसूरत है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, हाँ, उस इस गाने गाने की बैकग्राउंड स्टोरी और किस तरह से वो पूरा प्रोजेक्ट आपने जी। किया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, स्टोरी से लेके हाँ। हर एक चीज। ये गाना मैम एक्चुअली मेरी ज़िंदगी का भी बहुत बड़ा गाना है। जी। और ये गाना मैं आपको बताऊं, 2012 में यूथ फेस्टिवल चंबा हम थे, मैं यूनिवर्सिटी से था। कृतिका तनवर जी हैं हमारे ना, मेरी दोस्त हैं और बिल्कुल। बहुत बड़ा नाम है हिमाचल जी। का। तो उन्होंने ये गाना वहाँ पे गाया था। एक्चुअल में ये गाना सोलन का फोक है और श्री परशुराम तोमर जी का लिखा हुआ गाना है, और मुझे ये बात पता भी नहीं थी। और कृतिका से सुना, जी। वो परफॉर्म कर रहे थे तो मुझे बहुत टच कर गया। तो मतलब मुझे लगा यार ये क्या गाना है। तो फिर मैं सोचता रहा कि जी। गाऊं इसको। मुझे ये नहीं पता किसका गाना है, वो उस टाइम की वीडियो थी जी। कृतिका का गाया हुआ, बस वही। तो आज भी हमारी बात होती है तो मैं आज भी उन्हें कहता हूँ कि आपकी बदौलत वो गाना मुझे मिल रहा जी। है। तो वो भी मजाक में कह देते हैं कि क्रेडिट तो दे देना। अरे। तो वो गाना उनसे वहाँ से, जी। मतलब उसके बाद 3-4-5 साल मैंने वो क्रिएट नहीं करा। मुझे लगा कि किसी का अब किसका गाना है, अब जी। ऐसे नहीं कर सकते हैं ना बिना पूछ के। तो जब 4-5 साल हो गए तो फिर मुझे लगा कि वो गाना फिर भी किसी ने नहीं बनाया, ना वो कहीं मिलता था यूट्यूब पे या कहीं भी नहीं। फिर मैंने वो क्रिएट करा, जी। फिर मैंने वो बनाया। पहले मैंने रामपुर एक सेटअप पे वो रिकॉर्ड किया, सब कुछ किया। फिर मुझे लगा कि बहुत बड़ा बन सकता और अच्छा बन सकता है, तो फिर वो बिल्कुल। मैंने शिफ्ट करा दूसरे स्टूडियो में। शशि भूषण नेगी जी है हमारे, जी। तो उन्होंने उसका म्यूजिक करा हुआ है। जी। उसके बाद फिर बात आती है वीडियो मानस गुलाटी जी ने बनाया था, हिमवुड प्रोडक्शन है, काफी जी। बड़ा हिमाचल में काफी। बहुत ही खूबसूरत गाना है हाँ। सर। आप चंद पंक्तियां सुना दें, फिर उसकी एक छोटी सी झलक हम अपने दर्शकों को भी जरूर दिखाना जी, चाहेंगे। जरूर। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा, आई जा संतिए धान रूमणे। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा, आई जा संतिए धान रूमणे। आरली छोड़ के मोटेरा चलो, क्या रोरा आई जा संतिए धान रूमणे। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा आई जा संतिए धान रूमणे। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा आई जा संतिए धान रूमणे। आरली छोड़ के मोटीरा चलो, आरली छोड़ के मोटेरा चलो। पारली छोड़ के हाथी, ओ पारली छोड़ के हाथी। आपू ता चली बोलो मेरे गेड़िए, आपू ता चली बोलो मेरे गेड़िए। मके भी नहीं चले साथी, ओ मके भी नहीं चले साथी हो। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा आई जा संतिए धान रूमणे। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा आई जा संतिए धान रूमणे। बेहद खूबसूरत। धन्यवाद।
क्या ये शुरुआत हुई है इस गाने की और एंडिंग भी बड़ी खूबसूरती से होती है, तो बहुत ही खूबसूरत गाना। संतोष तोषी जी, आप तांत्रा बॉय में से एक है, फेमस है, तो तांत्रा की बात ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो थोड़ा सा पहले बैंड के बारे में बताएं, क्योंकि उसके बाद आप एल्बम भी लेकर आए हैं और एक नहीं, दो नहीं, 7 पार्ट्स आए हैं इसके। तो थोड़ा सा सबसे पहले बैंड के बारे में जरूर बताएं। पहले जैसे जब हम कॉलेज में थे तो यूथ फेस्टिवल जाते थे, तो फिर एक बैंड बन गया था हमारा कॉलेज में, ट्रिनिटी टू रॉक वन, TMG करके, मतलब ट्रिनिटी म्यूजिकल ऐसे करके हमने बनाया था। तो उसमें 5 लोग थे हम। तो जब पास आउट हुए सारे, तो अपने अपने चले, कोई एंकरिंग में चला गया, कोई मॉडलिंग में चला गया, कोई स्टूडियो सेटअप लगा लिया। 2 लोग हम, जो मेरे पार्टनर हैं बीरबल मुसाफिर, वो और मैं, हमारी वाइब मैच हो गई। मतलब हम फोक गाते थे तो परफॉर्म करते थे लाइव करा। तो फिर हमने सोचा कि एक एल्बम बनाते हैं, तो हमने रिकॉर्ड करा नादान परिंदे, पहला एल्बम। तो मतलब उस टाइम पैसा भी था नहीं उतना, मतलब फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो थोड़ा बहुत करके वीडियो बना दिया और वो चल पड़ा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो उसके बीच में फिर हमने एक और एल्बम रिकॉर्ड करा, इशक ज़ादे। इशक ज़ादे हमारा प्रोसेस पे था। इशक ज़ादे, मतलब मैं इशक ज़ादे के बारे में बताऊं, मतलब 10 साल हो गए हैं उस एल्बम को, आज भी ट्रेंडिंग पे। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी वो, मतलब हमारे रामपुर में या ऑल ओवर HP बोल लो, बजता है तो नॉन स्टॉप बजता है। तो उसके बीच में एक एल्बम बना, वो बना तांत्रा रॉक्स। वो ऐसे बना, हमारे कोई दोस्त थे, तो उनका एक स्लैंग बन गया था कि तांत्रा, कुछ तांत्रा करते हैं, है ना, मतलब कुछ ऐसे। तो उनकी अप्रोच थी कि एक एल्बम बनाओ किन्नौरी पैटर्न में। किन्नौर का जो म्यूजिक था ना, रिच म्यूजिक है बिल्कुल। आज आप देख सकते हैं सारे नेगीज, सारे म्यूजिक डायरेक्टर मैक्सिमम नेगीज हैं। तो उसमें हमने वो क्रिएट करा, विद इन 3 घंटे में हमने वो बना दिया। अच्छा। हाँ, ऑडियो, मतलब स्टूडियो में, और रात के 2 बजे हमने वो सबके मोबाइल्स में दे दिया, ऐसे ही। मतलब उस टाइम वो होते थे मेमोरी कार्ड। जी। तो वो, और पता चलता है कि, और टाइटल कहते तांत्रा रॉक्स टाइटल कर दिया, और वो चल पड़ा। मतलब 2-3 दिन में वो वायरल हो गया, बहुत तगड़ा ही वायरल। जी। फिर उसके बाद फिर डिमांड आई लोगों की कि और एक और ऐसा एल्बम बनाओ। तो उसका टाइटल हमने बनाया एक और तांत्रा। वो बहुत बड़ा हिट हुआ। तो उसके बाद फिर तांत्रा, TMG जो था, वो तांत्रा म्यूजिकल ग्रुप ऑटोमेटिकली हो गया। वो ट्रिनिटी म्यूजिकल ग्रुप था, वो लोगों को लगा कि ये तांत्रा म्यूजिकल ग्रुप है, तो फिर तांत्रा बॉयज करके इस तरह से हमारा नाम पड़ा। कहीं वो लाइन आप ही से तो नहीं आई है कि लागा तांत्रा लागा? वो हमारे से है, वो हम नहीं क्रिएट करी थी। तो क्यों ना कुछ चंद पंक्ति आप सुना दे उसकी। तो उसमें मैंने एक गाना लिखा था खुद से, मतलब रैप का ट्रेंड आ चुका था पहाड़ी गानों में भी, तो उसमें हमने रैप भी गाया था। तो उसमें एक गाना मैंने ये लिखा था कि लोगो नवा जमाना, रीति रिवाज भूले ना जाना, लोगो नवा जमाना, रीति रिवाज भूले ना जाना, शुण कुदाची भूले ना जाना, कमरे गाची भूले ना जाना, शुण कुदाची भूले ना जाना, कमरे गाची भूले ना जाना, लोगो नवा जमाना, रीति रिवाज भूले ना जाना। ये तांत्रा का एक गाना। तो रीति रिवाज की हम बात कर ही रहे हैं, जब हम रीति रिवाज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी रूट्स में चले जाते हैं, रियासत काल में चले जाते हैं कहीं ना कहीं। तो रामपुर भी जो एक बहुत बड़ी रियासत रही है, तो क्यों ना एक पारंपरिक गीत भी आप सुना दे जो रामपुर रियासत से जुड़ा हुआ हो। रामपुर रियासत का ये गाना हमने इशक ज़ादे में गाया था, बहुत पसंद किया लोगों ने। हमारे मतलब रियासत काल का गाना था। हो डूगी आओगे बोलो री उणी बाती बे कोठियों बैठारे, डूगी आओगे बोलो री उणी बाती बे कोठियों बैठारे, डूगी आओगे ओ हाथों देगे बोलो तामटा चौके गाची राजिए ताड़े, हाथों देगे बोलो तामटा चौके गाची राजिए ताड़े, हाथों देगे। बहुत खूब। आपके जो एल्बम के गाने हैं, जैसे आपने बताया इशक ज़ादे, साहबजादे, और एक दो और भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है, नादान परिंदे, लुटेरे, मस्तीज़ादे। हाँ, मस्तीज़ादे कैसे भूल सकते हैं। तो ये जो नाम है सारे,
ये कैसे आप क्रिएट करते हैं? ये नाम एक्चुअली हम 3 लोग थे ना, एक हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, जी 2 हम सिंगर, तो मतलब टाइटल का यही रहता था, हालांकि ये सारे टाइटल मैंने ही वो कर रहे हैं। जी जी जी, तो ये रहता था कि 3 लोग इसमें रिलेट करें, रिलेट करें। कि 3 लोग एक टाइटल के अंदर 3 लोग रिलेट हो जाएं, तो इस करके हमने इस तरह के टाइटल रखे हैं कि 3 लोग हैं तो साहबजादे हैं, इशकजादे हैं। फिर हिंदी फिल्मों के टाइटल भी इस तरह के जी। थे, तो हमने फिर वो भी वहाँ से भी वो थोड़ा वो करके इसको वो करा। बहुत खूब। जी। तो आज की अगर बात की जाए, आप बहुत सारे लाइव शोज करते हैं, जी। एक स्टूडियो का माहौल अलग होता है, लाइव का माहौल अलग होता है, लेकिन जब लाइव जाते हैं तो लोग झूमने पर थिरकने पर मजबूर हो जाते जी। हैं। तो आप वैसे तो आज की डेट में आप 2000 से ज़्यादा कर चुके हैं, शायद वो संख्या बढ़ती ही जा रही है डे बाय डे, लेकिन पहला अगर आपको याद हो स्टेज शो, तो उसकी कोई मेमोरी आप अगर साझा करना चाहें? पहला स्टेज शो मुझे याद है, तब मैं +1 में +2 में पढ़ता था। अपने स्कूल का ही वो स्टेज था, जी। जिस स्टेज के लिए ये चाह रहे थे कि प्रेयर गा लें वहाँ पे। उसके बाद मैंने प्रेयर भी वहाँ पे फिर रेगुलर गाई। वो था 25 जनवरी थी वो, अब मुझे ईयर याद नहीं है कौन सा था। 26 जनवरी से पहले 25 जनवरी सेलिब्रेट करते थे, जी। तो उस दिन वहाँ पे 2-3 गाने गाए थे। वो पहला था, और वो गुरुजी, वो जो मैंने नाम लिया था मंकाराम भलोनी सर, उनकी बदौलत ही वो स्टेज मिला था। वो पहला स्टेज था। जी। हाँ जी। लेकिन कोई ऐसा स्टेज शो जब आपको प्रसिद्धि मिल गई हो, आपका नाम जानने लगे हो लोग, जी। तो उसके बाद का जो स्टेज शो की अगर हम बात करें तो? उसके बाद का स्टेज शो अपने रामपुर लवी इंटरनेशनल फेयर है ना, तो वहाँ पे भी गाने का ऐसा वही बचपन से होता ही है। जी। तो वहाँ पे वो था पहला, जब खुद से कॉल आया था प्रशासन का अरे वाह। कि हम थोड़ा सा नाम बन गया था, तो कहते हैं कि, और लोगों के प्यार से, कि लोगों की डिमांड थी कि तांत्रा बॉयज को भाई बुलाए। वो बहुत वो था कि बिल्कुल। खुद से हमने कोई मतलब कोई जैसे एप्लीकेशन देते हैं कुछ, जी वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बिल्कुल वो खुद से कॉल आ गया था। तो वो बहुत मतलब प्राउड जी। मोमेंट भी था। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक गाना है हाँ मैं आए तेरे पाँवने, जी। तो वो भी लोग काफ़ी पसंद करते जी। हैं। तो आज आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो लाइव आपसे 2 पंक्ति जी, हम सुनना ज़रूर। चाहेंगे, इस फिर उसकी गाने एक के- छोटी सी झलक भी हम अपने दर्शकों को इस दिखाना गाने के चाहेंगे। बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये गाना है रामपुर जो है बुशहर, हाँ सतलुज के उस साइड कुल्लू है, हाँ जी। है ना। तो हाँ। इस करके मैंने ये लिखा था। हाँ। और हमारे बड़े भाई राज मंजर जी, उनका भी बहुत योगदान रहा है गाने लिखने में। तो ये गाना था आर बोलना बुशहरा पारे कुड़ुरा देशा, हमें आए तेरे गावा दे सुरिए गे, कोई बोला ना बेशा, हमें आए पावणे, हमें आए पावणे, बेशो मारे पावणे, बेशो मारे पावणे। वाह, बहुत खूब। तो इसके अलावा अगर बात की जाए, आपके जो जीवन अभी तक का रहा है, वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है मैम। मतलब जिस चीज़ को लेके ये था कि रास्ते खुलते गए, मतलब काम किया, स्ट्रगल किया, स्ट्रगल को एंजॉय किया। ऐसा नहीं लगा कभी कि स्ट्रगल कर रहे हैं। जो भी चीज़ थी वो स्मूथली होती गई। मतलब ये भगवान की कृपा थी कि रास्ते खुद ब खुद खुलते गए। पढ़ाई में भी एमए करने आए शिमला, उसके बाद एमफिल करनी थी क्योंकि और कुछ करना नहीं था। तो इस तरह से मतलब ठीक है। अभी ऐसा है कि अभी बहुत कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि सेटिस्फाइड तो नहीं है, अभी तो मंजिल दूर है। अभी पढ़ाई में भी अभी है, काफ़ी गोल्स हैं, तो अभी वो करना है। पर पिछली लाइफ से खुश हैं। खुश है। हाँ। संतुष्टि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप जो कर रहे हैं, हमें आप पे नाज है, लोग आपको बाहर भी सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अस्सी आए तेरे पाँव ने, क्यों ना फिर उसकी एक छोटी सी झलक अपने दर्शकों को भी दिखाई दे। जी। झर झर झरने ऊंचे पहाड़ों, घोड़े घोड़े संग लो हिमारी धारा, सन सन सनने ठंडी ठंडी बगरो, दिल लुटी लेंदा शुभला नजारा। हो अस्या
हसियाए पाउणे तेरे गरा हो चंद्रा मणिये ओ हो ओ चंद्रा मणिये तेरे गरा हसियाए पाउणे तेरे गरा चंद्रा मणिये तेरे गरा हसियाए पाउणे तेरे गरा हो चंद्रा मणिये तेरा जो नाम बड़ा शूड़ा हमें यारे तेरा जो नाम चंद्रा मणिये तेरा जो नाम बड़ा शूड़ा हमें यारे तेरा जो नाम जी हाँ, चंद्रा मणि है हम आए तेरे गरावा, ये भी एक पारंपरिक गीत है जी, सर। ये पारंपरिक है। इसको एक नया रूप देने की कोशिश करी। जी एक्चुअली हमारे एक भाई साहब है रवीज ठाकुर, शायद बहुत बड़ा नाम है, मुंबई में काम करते हैं। उनका कॉल आया एक दिन कि मुझे ये गाना कुछ नए तरह से करना है, मैं हिमाचल आ रहा हूँ तो शूट करना है, तो उनके बिहाफ पे ये बना था। बहुत ही खूब। जैसे आपने बात की सर, जैसे कि क्रिएटिव फील्ड है जी। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेरिमेंट होना भी ज़रूरी जी। है, लेकिन कई बार क्या रहता है, दो मत है इसमें भी। कई जी। बार कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं हाँ कि जी। जो छेड़छाड़ की जा रही है लोक संगीत के साथ, जी, ऐसा नहीं जी। होना चाहिए। दूसरा पक्ष ये भी है कि समय के साथ बदलाव तो है ही, हाँ जी। तो हर एक चीज़ में बदलाव होना ज़रूरी है जी। ताकि जो जनरेशन है उसके बीच वो चीज़ बनी हाँ, रहे। हाँ। तो आपके क्या मत है? मेरा ये मानना है कि पुरानी चीज़ों को नए तरह से पेश करना कोई बुरी बात नहीं है, जी। पर जो उसकी वाइब्स हैं, जो उसकी प्योरिटी है, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लिरिक्स से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जी म्यूजिकल हो चीज़ें। अब जैसे यही चंद्रामणि गाना ले जी। लें, तो हमने कोशिश करी है कि इसमें और इंस्ट्रूमेंट ऐड करके इसको मतलब थोड़ा सा न्यू जनरेशन के लिए, आज की जनरेशन रैप की तरफ जा रही है, हिप हॉप की तरफ जा रही है, तो पर हम चाहते हैं कि अपना पहाड़ी कल्चर, हर इंसान चाहता है कि अपने कल्चर को बिल्कुल। बड़े लेवल पे ले जाए। बिल्कुल। अगर हमारी इस कोशिश से हमारा गाना बाहर सुना जाएगा तो हमें अच्छा ही है। वैसे तो सिर्फ ये है कि जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उससे छेड़छाड़ ना हो, आप वाइब को ख़राब मत करो, बाकी तो नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैंने भी कहीं सुना था कि एक है कि आपने कुछ नई चीज़ क्रिएट कर दी, आप कहीं और ही चले गए, हाँ। अपने जड़ों से ही हट हाँ, गए। जड़ों से एक नहीं, है कि वो पतंग की तरह आपकी डोर कहीं ना कहीं वो रूट्स जी, आपकी हाँ, जुड़ी roots, है, आपकी संस्कृति से, आपके लोक जो नृत्य है, संगीत है, उससे जुड़ी है, तो उसमें कोई। अब जैसे हमने ये चीज़ करा, हमने और भी कई चीज़ें करी है, जी। पर जो हम कोशिश करते हैं कि जो लिरिक्स हैं वो बिल्कुल प्योर हो, पहाड़ी। भले ही म्यूज़िक हम क्लासिकल यूज़ कर रहे हैं या वेस्टर्न यूज़ कर रहे हैं, पर उसमें लिरिक्स फिर बिल्कुल फोक होगा जी। कि बंदे ये सोचेंगे कि यार लिरिक्स बिल्कुल टिपिकल लिरिक्स है, भले ही वाइब म्यूज़िक वो है, पर अभी हाल ही में आपकी एक नई एल्बम आई है डूबा डूबा, 3 जी। गाने उसके हैं और लोग काफ़ी पसंद कर रहे जी, हैं, हाँ जी। और उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आना चाहूँगी, जब वो तीसरा गाना शुरू होता है उससे पहले कोरस जो है वो पता नहीं क्या उसमें कुछ तो बात है, मतलब वो सुनते हुए इतना मज़ा आता है, इतना आनंद आता है, और आपने वो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था, जी। लोगों ने उस कोरस को भी बहुत पसंद हाँ किया। जी। आज जब आप देखते हैं एक वो संतोष तोषी, जब लोग उसको ज्यादा जानते नहीं थे, जी। बैकग्राउंड सिंगर थे, आप कोरस करते थे, जी। 500 से ज्यादा गानों में आपने किया हाँ है। जी। आज जब अपने गीत में आप अपनी फिल्म के मेन हीरो हैं, उसमें जब आपको करने का मौका मिलता है, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत खुशी होती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसका जो क्रेडिट जाता है वो सारा जाता है श्री सुरेंद्र नेगी जी को। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो स्टूडियो रामपुर में था, तो वही वाली बात की वो होता है ना कि कुछ करना है तो मन होता है तो कि सब वो कुछ करना है। उन्होंने सुरेंद्र नेगी जी ने बहुत हमें बनाया है, मतलब बहुत तराशा है, मतलब उनकी बदौलत हम आज हैं यहाँ पे। बीच में हमने कई सारे काम करे हैं, पर जो मेन
तो वो कोरस, वो जो ये डूबा डूबा का कोरस है वो भी उन्हीं का ही है, उन्हीं की क्रिएशन है, हमने सिर्फ करा हुआ है। तो बहुत खुशी होती है और म्यूजिकल काम होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूजिकल वाइब होती है जी। और थोड़ा अलग भी रहता है ना लोगों को सुनने को कि यार आज भीड़ भाड़ भरी दुनिया में कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ फील वाला आ रहा है, कुछ म्यूजिकल आ रहा है, तो इस करके। तो इस एल्बम का कोई एक गीत जो आप आज हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? इस एल्बम का गाना डूबा डूबा जो टाइटल ट्रैक है जी, वो मैं सबके लिए गाना चाहूँगा, जो ट्रेंडिंग पे है, आप सभी के प्यार से सभी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। डूबा डूबा रहूं तेरी बातों दे, हायो मेरी सुमना बातों दे, डूबा डूबा रहूं तेरी बातों दे, हायो मेरी सुमना बातों दे, ओरा देंदे हाथड़ू हाथों दे, हायो मेरी सुमना हाथों दे, ओरा देंदे हाथड़ू हाथों दे, हायो मेरी सुमना हाथों दे, डूबा रहूं तेरे ही ख्यालों दे, हायो मेरी सुमना ख्यालों दे, दिल कोरो तांदो पूछना सवालों रे, हायो मेरी सुमना सवालों रे। अरे वाह, बेहद खूब। आपका एक गाना है चाय घुट जी। तो बाकी स्टेट्स का तो पता नहीं, लेकिन हमारे हिमाचल में तो लोग चाय पीना बड़ा पसंद करते हैं। खेतों का काम हो, बगीचे का काम हो, तो चाय तो जरूर चाहिए होती है। तो वो भी लोगों ने काफी पसंद किया, तो उसकी भी आप चंद पंक्तियां अगर सुना दे तो मजा आ जाएगा। फिर उसकी भी झलक हम जरूर दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। चाय घुट में सुनाता हूँ। घुट पिलाई दे चायरा असे पाउणे तेरे हो, पाउणे तेरे ओ संजना असे पाउणे तेरे हो, दिन कटो संगे ओ संजना सौंधा झुरी रे डेरे हो, झुरी रे डेरे ओ संजना सौंधा झुरी रे डेरे हो, दुई घोड़ी बेशिले बोईंदी ताके बातों ती शुनानी हो, गोले थिलानी ओ संजना गोले दिलोरी सुनानी हो। बेहद खूब। थैंक यू सो मच। तो उसकी एक छोटी सी झलक भी हमने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि बड़े ही ये भी खूबसूरती से फिल्माया गया है। वो जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र की जो सरलता होती है, वो मिठास होती है, वो उस वीडियो में जरूर ही नजर आती है। तो एक छोटी सी झलक। घुट पिलाई दे चायरा असे पाउणे तेरे लो, पाउणे तेरे हो संजना असा पाउणे तेरे लो, शाबाश 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 शाबाश, तुई गोडी बेशिले बोईंदी ताके कोलाती शुणानी हो, बाते तिलानी हो संजना बोले दिलोरी शुणानी हो। दिल भी ताके हो जान मेरी मौसी दिलो दे तू मेरे हो, दिलो दे मेरे हो संजना ये जिंदगी नाम तेरे हो, शाबाश 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 शाबाश, तेरी ताई हो संजना दिल जान गवाऊं हो, जान गवाऊं हो संजना तो अपनी बनाऊं हो। हाथ दे हाथों दे संजना आखी आखी दो मिलाई जा, आखी मिलाई जा संजना एक झलक दिखाई जा। जी
हाँ दर्शकों, ये देखिए आपने एक छोटी सी झलक, और हम आशा करते हैं कि आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे आज का ये कार्यक्रम। और सुबह बना दी है आपने संतोष तोषी जी। थैंक यू सर। आपका एक गाना है कूड़ूरी है पोटुवाली है जी। तो उसमें भी एक अलग जादू है, वो थिरकने पर कोई भी मजबूर हो जाता है, तो क्यों ना चंद लाइन आप उसके भी सुना दे। ओ कूड़ूरिगे पोटुवाड़िए चल मारे शिमले जाना, ओ कूड़ूरिगे पोटुवाड़िए चल मारे शिमले जाना, दिल ता जांदा बोलो चूटिए चूटिए, दिल ता जांदा बोलो चूटिए चूटिए, ना मारे दिल डूलाना, ओ कूड़ूरिगे पोटुवाड़िए ना मारे दिल डूलाना। बहुत खूब, बहुत खूब। Thank you so much. बहुत सारे ऐसे आपने सुपर हिट गाने दिए हैं जी। कि जो शादियों में बजते हैं, डीजे में बजते हैं, और शादियां अधूरी है उसके बिना। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें, थोड़ा बताना चाहेंगे दर्शकों को उसके बारे में? फ्यूचर प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं, जी। अभी एक ड्यूट सॉन्ग कर रहा है कृतिका जी के साथ, वो आना अरे है। वाह। हाँ, और एक तांत्रा हिट प्रोजेक्ट हमारा 8वां जो संस्करण है तांत्रा का, जी। वो ऑन द वे है अभी। बहुत हाँ खूब। जी। फोक टेप भी जो है आपका काफी ज्यादा जी। फेमस हुआ था, तो क्यों ना उसका भी एक छोटा सा गाना आप गुनगुना दें। उसका एक गाना में हमने उसमें मतलब वो कोशिश करी थी कि उत्तराखंड का जी। सारे गाने वो करने की, बिल्कुल। तो उत्तराखंड का मैं गाना सुनाता हूँ। जमीना को पाणे अगलाड़ा की माछी, जमीना को पाणे अगलाड़ा की माछी, सूर्या बोरचा अगलाड़ा की माछी, सूर्या बोरचा अगलाड़ा की माछी, डांडे की बागुरो डांडे की बागुरो डांडे की बागुरो अगलाड़ा की माछी, जमीना को पड़ी अगलाड़ा की माछी। अरे वाह, बेहद खूबसूरत। हमारा जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, आपको इतना प्यार मिलता है। उत्तराखंड की बात करें, आप इतने शोज करते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जी। कि जो कर रहे हैं उसका प्यार मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिल रहा है। बिल्कुल। तोषी जी, आज के समय में जो बच्चे हैं, वो काफ़ी बच्चे से, मैं पहले भी कहा कि बहुत इस फील्ड में आते हैं, लेकिन अब ये ऐसा हो गया कि एक समय था कि जब एक गायक गाना गाता था, वो हमारे साथ स्टे करता था। स्टे इन द सेंस कि उसका जो भी गाना आएगा हम ज़रूर सुनेंगे। अब इतने सिंगर हो गए, हम 2 गाने सुनते हैं और भूल जाते हैं। हाँ। तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे, अगर आपने सोच ही लिया है कि इस क्षेत्र में आगे आना है, तो किस तरह से अपनी नींव को मजबूत रखें? मैं आज की जनरेशन को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो म्यूज़िक को जाने कि है क्या, रूट्स क्या है। संगीत, क्लासिकल संगीत बिना सुर के संगीत नहीं है। तो आज का समय ये है कि अब तो बच्चे लैपटॉप ले लिया, EDM बना दिए, चल पड़ा, नहीं भी चला तो चलो यूट्यूब अपना है। तो ये धारणा थोड़ी सी गलत है। अगर आप चाहते हो कि रूह से म्यूज़िक जानना चाहते हो, तो म्यूज़िक आपको पढ़ना भी ज़रूरी है और सीखना भी ज़रूरी है। हाँ, अदरवाइज़ ये तो ये है कि फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात वाली बात है। फिर नाम बनाना बहुत मुश्किल है ना आज की डेट में। अगर वैसे नाम नहीं बना, व्यूज़ क्या मायने रखते हैं फिर, जब आपको उस चीज़ का कुछ वो ही नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप संगीत को सीखें, अपने बड़ों से गाइडेंस लें अगर आप करना चाहते हो। और पढ़ाई, मैं पढ़ाई को ज़्यादा इसलिए वो करता हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप संगीत अगर गाना भी चाहते हो तो एटलीस्ट पढ़ लो कि क्या है गाना। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग पढ़ाई कर लो, जो आपकी फील्ड है। अगर आप म्यूज़िक गाना भी चाहते हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कार्यक्रम में आए और इतना आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद। एक बार फिर से आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी, मुझे इतना खूबसूरत मंच दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस अंक में इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे डॉक्टर संतोष तोषी जी। हम आशा करते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है आपको सचमुच बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और संगीत सुनते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन छोड़े चलते हैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
बसंती है दाठू रंगना आया रे कमला दाठू रंगना रंग बसंती है दाठू रंगना आया रे कमला दाठू रंगना दिलड़ू दे